मैं अक्सर सोचता हूँ कि पहाड़ हमें अपनी तरफ क्यों खींचते हैं। खूबसूरत नज़ारे, शांत माहौल, इनके अलावा भी कुछ है क्या इन पहाड़ों में? और जब एट लास्ट मैं यहाँ पहुँचा ना, तो कुछ जवाब मिले हैं मुझे। छह साल, वक्त जैसे मानो रेत की तरह फिसल गया हो। 6 साल हो गए ये सब शुरू किया, यकीन नहीं होता। वैसे तो ज्यादा कुछ बदला नहीं इन सालों में, लेकिन सब कुछ बदल गया। शुरुआत बहुत पहले से हुई थी, एक खाली कागज से भी पहले। 14 अगस्त 1998। बहुत ही शोर हो रहा था मेरे घर में उस दिन। सुना है कि एक्साइटमेंट में मेरी दादी 12 फीट लंबी दीवार कूद गई थी। उनका पोता जो आया था, पता नहीं था कि कब कहानियां देखते सुनते कहानियां सुनाने का शौक चढ़ जाएगा। इसी कमरे में पहली दफा मिले थे। अरे भूल गई क्या तुम और मैं? 2017 जून में। तब से बस भारद्वाज मंत्रा ये नाम ही साथ रहा है, बाकी सब बदल गया है। अब तो शायद हमारी आवाज भी नहीं मिलती। हुनर तो नहीं था उस वक्त, थी तो बस जिद सीखने की, कुछ करने की। फिल्म में बनाना चाहता था, नाम करना चाहता था, दुनिया को कुछ तो साबित करना चाहता था जो आज तक मुझे भी नहीं पता है, अभी भी नहीं समझ पाता। कभी कभी मिस करता हूँ उसे, वो बेबाकी, वो करेज शायद थोड़ा कम हुआ है। अब जब पीछे मुड़ कर देखता हूँ तो सोचता हूँ कि जिद से क्या होता है। इश्क लगता है, जुनून लगता है, लगते हैं लोग, बहुत सारे लोग, कुछ अपने लोग, कुछ पराए, और बस एक दिलासा। बस थोड़ा और। इस इत्तेफाक का हूं या किस्मत, अभी कुछ वक्त पहले ही मैं और मेरी टोली गए थे हिमाचल प्रदेश। बहुत ही खूबसूरत जगह। अगर कोई एक शब्द होता इस जगह के लिए तो वो होता सुकून। हम सीधे पहुंचे धर्मशाला के किनारे बसे हुए मैक्लोडगंज, जहां जिंदगी का एक बहुत जरूरी किस्सा हमारा इंतजार कर रहा था। और ये कहानी उसी किस्से की है। चाइना गवर्नमेंट से तकरार के बाद तिब्बतियों का एक ग्रुप इंडिया आया था हेल्प मांगने, जिसमें दलाई लामा भी शामिल थे। उन्हीं में से कुछ लोग मैक्लोडगंज में सेटल हुए और गवर्नमेंट इन एक्साइल फॉर्म की। इसलिए हम बहुत सारी मॉनेस्ट्रीज, मॉन्क्स, प्रेयर्स और इतना खूबसूरत कल्चर देख पाते हैं। और ये सब इस जगह को और जादुई और रूहानी बना देता है। हिमालय की गोद में बसे इस एहसासों के समुद्र में गोते लगाते हुए हमें पता चला यहाँ के सबसे फेमस ट्रैक के बारे में, त्रिउंड ट्रैक के बारे में। धौलाधर पर्वत श्रृंखला की गोद में बसा हुआ एक स्वर्ग। 8 किलोमीटर का रास्ता, झरने, पहाड़, जंगल, पत्थर, जानवर, सबका सामना करते हुए पहाड़ चढ़ना है। ऐसे बहुत वक्त के बाद कायनात फिर उसी मोड़ पर ले आई। वो डर होता है ना कुछ नया करने से पहले, वो जो धड़कनें बढ़ जाती हैं शुरुआत से भी बहुत पहले, वो दिमाग में गूंजने वाली आवाज, बहुत कर पाऊंगा, गड़बड़ हो गई तो। बहुत लंबे अरसे बाद ऐसा कुछ महसूस हुआ। अच्छा लगा, घर लगा जैसे वो जिंदा है मेरे अंदर कहीं।
ऐसे ही ना जाने कितने डरों से होकर, टूट कर, गिर कर, खड़े होकर हम यहाँ तक आए हैं। डर कर देखा उस पहाड़ को और हम चल पड़े। और इस बार मैं और वो। मैं अक्सर सोचता हूँ कि पहाड़ हमें अपनी तरफ क्यों खींचते हैं। खूबसूरत नज़ारे, शांत माहौल, इनके अलावा भी कुछ है क्या इन पहाड़ों में? रोज की जिंदगी में 4 नए लोगों से भी मुश्किल से मिल पाने वाला इंसान जब इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ चढ़ता है अजनबियों के साथ और होके गुजरता है वहां के लोगों के बीच से, शायद ये पहाड़ तुम्हें एहसास दिलाते हैं छोटे होने का, इसलिए साथ चलने का। हम देखते हैं अलग अलग लोगों को अलग अलग जिंदगी जीते हुए, वो लोग जिनके खुद के स्ट्रगल्स हैं, खुद की कहानियां हैं, और देखते हैं कि जिंदगी की रफ्तार कितनी अलग है, शायद सुंदर है। पता चलता है कि दुनिया कितनी बड़ी है और कितनी अलग है अलग अलग लोगों के लिए, और ये एहसास हमें छोटा महसूस कराता है। हमारे छोटे के साथ हमारी प्रॉब्लम्स भी छोटी हो जाती है। इस पूरे सफर पर जो स्टोरी तुमने बना रखी थी अपनी जिंदगी की, शायद वो हार जाती है। एंड गेस हु विंस द लाइफ। और वो जो आइडिया है ना पहाड़ चढ़ने का, उसे जीत लेने का, शायद इसलिए वो छोटे होकर भी दुनिया को जीत लेने का भरोसा डुबा देता है मैं पहाड़ों की इस दुनिया में। कदम दर कदम हम ऊपर चढ़ने लगे। जैसे जैसे ऊपर चढ़ोगे वैसे वैसे भूल जाओगे तुम्हारे दर्द, तुम्हारी तकलीफ। वो दिमाग में गूंजने वाली आवाज़ बेहतर लगेगा कि खुद से भी ऊपर हो तुम। थकान और थकावट के बीच तुम किसी समुद्र की लहरों की तरह आगे बढ़ते रहोगे। लेकिन जब महसूस होगा कि खुद से भी ऊपर पहुंच रहे हो तुम, सबके साथ होते हुए भी शायद अकेला पाओगे खुद को उन वादियों में। वो डर था ना जो बिल्कुल शुरुआत में लगा था, वो फिर लौटेगा। पैर कांपेंगे, सीना भारी हो जाएगा, वो दिमाग में गूंजने वाली आवाज़ चीख उठेगी। इस बार लगेगा अब नहीं बढ़ पाओगे। अक्सर जिंदगी के पहाड़ हमारे सामने नहीं अंदर होते हैं, और अक्सर एक पहाड़ के खत्म होने के बाद दूसरा पहाड़ कब शुरू हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता। पता चलता है लोगों का दूर हो जाना, उनका रास्ता अलग हो जाना, महसूस करना कि यार सोचा नहीं था कि यहां तक भी आ पाएंगे हम, लेकिन आगे कैसे बढ़े? कोई है नहीं ना साथ, दूर दूर तक सब सुनसान है। और वो जो डर था ना जो तुम्हें बिल्कुल शुरुआत में लगा था, वो 10 गुना होके वापस आता है। दिमाग में वो गूंज रही थी ना वो आवाज जो खुद से बात करती रहती थी, वो चीख बन जाती है। बोलती है कि आगे क्या होगा, अब आगे कैसे बढ़ेंगे। ऐसे में टूट जाओगे क्या? मैं तो टूट गया था। बस यही बात बताने के लिए बुलाया मैंने आप सभी को यहाँ तक। उस हिमाचल के सफर पर वो एक कैजुअल सी दोस्तों की ट्रिप मेरी जिंदगी के पन्नों को एक कहानी की तरह खोल के रख दे रही है। मैंने सोचा भी नहीं था। मैं वहीं था, पहाड़ पर थोड़ा डरा, सहमा, टूटा सा, सोच रहा था कि शायद अब नहीं हो पाएगा, अब आगे नहीं बढ़ पाऊंगा मैं। ये याद दिलाता है मुझे जिंदगी के उस वक्त की, when I was losing hope on my ability to create content, losing people around me, people I genuinely cared for. कुछ भी काम नहीं कर रहा था, सब कुछ बिखर रहा था एक साथ। और मुझे पता है कि हम सब कभी ना कभी ऐसे ही वक्त से गुजरते हैं या गुजर रहे हैं। जब वो ट्रैक थोड़ा ही बचा था ना,
लेकिन हम सब हार मान चुके थे। तब आउट ऑफ द ब्लू पता नहीं कहाँ से कुछ दिखा। एक पत्थर पड़ा हुआ था, थोड़ी दूर पत्थर था, लिखा था उस पर कुछ, and the thought of that still gives me goosebumps। और ये एक बात ऐसी थी ना कि उस वक्त में मुझे सुनने की बहुत ज़रूरत थी। मैं चाह रहा था कि कोई कह दे, लेकिन ज़िंदगी में हर बार, जितनी बार मैं गिरा, जितनी बार मैं रुका, हर बार नहीं मिला कोई कहने को। ये बात मैं तुमसे कहने आया हूँ, इसलिए उस पत्थर पे लिखा था। लेकिन उसी वक्त में किसी परियों की कहानी की तरह एक पत्थर पर लिखे उम्मीद मिलेगी तुम्हें, और हल्के से बुदबुदाएगी, बस थोड़ा और चला जा, बस थोड़ा बाकी है। अक्सर जिंदगी के पहाड़ हमारे सामने नहीं, अंदर होते हैं। Everything is starting to make sense on its own। अगर पता चलता है तो वो है लोगों का दूर जाना। और यही बात तो पूरा सफर सिखा रहा था ना, शुरू से यही तो बता रहा था। उनके रास्ते अलग, यही तो जीवन रहा है तुम्हारा और मेरा, हम सभी का शायद। जो डर तुम्हें बिल्कुल शुरुआत में लगा था, यही तो करते आए हैं हम सब। 10 गुना एक मौका मिलेगा, एक चांस दे दो ना। वीडियो बनाइए, मुझे कोड सीखना है, एक बार स्टेज पर चढ़ जाऊँ। मैं तो टूट गया था, एक बार बात करता हूँ, कुछ हो जाए तो। बस यही बात बुलाने के लिए बताया मैंने। एक कदम आगे रख के देख लो, क्या पता हो जाए। कैजुअल दोस्तों की ट्रिप मेरी पूरी ज़िंदगी मेरे सामने थोड़े बड़े लेवल पे बनाते हैं। सोचा है थोड़ा कहानी का एलिमेंट जोड़े इसमें, थोड़ा बेहतर बात करना सीखना है, थोड़ा वॉइस पर काम करना पड़ेगा यार, थोड़ा बेहतर सुनाई देना। बस ऐसे ही ना जाने कितने सारे थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। फिर क्या, चढ़ना शुरू किया हमने, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, सब जाने लगा। पहुंचे हम ऊपर, खुद से भी ऊपर, बस थोड़े और ऊपर।